RSCT एग्ज़ाम पेपर 2023 सभी सीरीज के 35 प्रश्नों का हल देखने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल अमन कंप्यूटर एजुकेशन लर्निंग एक्सप्रेस। इस चैनल के माध्यम से पुराने जितने भी RSCT पेपर हैं उनकी सीरीज प्लस एग्ज़ाम से पहले मेगा तैयारी की वीडियो, किस तरह से पेपर के लिए तैयारी करें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तो चलते हम पेपर की तरफ। पेपर में पहला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में पाठ के रूप में दिखाने के लिए जिन रिबन टैब विकल्प होते हैं जैसे कि फॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर। ऑप्शन ए होम, बी इंसर्ट, सी पेज लेआउट और डी रेफरेंस। तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा होम, क्योंकि MS वर्ड के अंदर फॉन्ट कलर वगैरह जो ऑप्शन होते हैं वो होम के अंदर होते हैं। सेकंड सवाल, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट की है। तो ये बहुत ही इजी सवाल है। प्रतिलिपि का अर्थ आप यहाँ पे देख सकते हो कॉपी करने के लिए। तो कॉपी करने के लिए जिस शॉर्टकट की का यूज होता है आप सभी जानते हैं, कंट्रोल C। तो इसका आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का बी। क्वेश्चन नंबर 3, MS वर्ड 2010 में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग में की जाती है। तो यहाँ पे ए कंट्रोल एस सेव का है, बी कंट्रोल O ओपन, सी कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल। तो सेव एज की शॉर्टकट की यहाँ पे होगी डी, आंसर F12। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, MS वर्ड 2010 में आखिरी क्रिया को वापस लेने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की हो जाता है। यानी कि हमने जो भी काम में परिवर्तन किया है उसको वापस लाना। तो उसके लिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल Z अनडू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे एक्सेल का जो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .xls। आंसर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, MS एक्सेल 2010 में सेल, पंक्तियों और कॉलम के स्वरूप को स्वरित करने का आदेश देने के लिए कौन सा रिबन टैब होता है। यानी कि आप यहाँ पे कहना जा रहा है जो टेबल के अंदर कंटेंट जो डाटा होता है उसकी फॉर्मेटिंग के लिए इसका यूज होगा होम, ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेल 2010 में एक नंबर की सीरीज को जोड़ने के लिए, तो सभी जानते हैं जोड़ के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो होता है सम। तो इसका आंसर हो गया ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के लिए पंक्तियों और कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर उपयोग में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए, फ्रीजन पेन। अगर हम किसी कॉलम रो को बड़े डाटा को स्क्रॉल करें, हम चाहते हैं वो वहीं पे हेडिंग फिक्स हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रीजन पेन। आंसर इज ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 पे। एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यू को ऑटो भरने के लिए, यानी कि जो डाटा लिखा हुआ है उसको ऑटोमेटिक फिल करने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे आंसर होगा कंट्रोल R डी। यानी कि आपने किसी
रो में लिखा हुआ है और उसको सिलेक्ट किया हुआ राइट साइड की तरफ, तो डाटा फिल हो जाएगा इसके अंदर। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल आर। क्वेश्चन नंबर 10, पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम। तो यहाँ पे एक्सटेंशन नेम का क्वेश्चन, तो पावर पॉइंट के एक्सटेंशन का जो क्वेश्चन आंसर है वो है .pptx। क्वेश्चन नंबर 11, पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, छवियों और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हम जोड़ते हैं या इंसर्ट करते हैं वो इंसर्ट टैब्स होती है। तो इसका आंसर हो गया बी, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शोल्डर व्यू क्या होता है। वैसे तो स्लाइड पावर पॉइंट में जो कार्य किया जाता है नॉर्मली लेआउट में किया जाता है, लेकिन सभी स्लाइडों को एक साथ देखना, व्यवस्थित करना, वो स्लाइड शोल्डर कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती है। यानी कि स्लाइड को चलाना तो कहलाता है ट्रांजैक्शन, और स्लाइड पे रखी चीज को चलाना कहलाता है एनिमेशन। तो इसका आंसर डी, एनिमेशन पैन। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य होता है। ये स्लाइड मास्टर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम एक स्लाइड में कुछ भी फॉर्मेटिंग या कुछ भी करते हैं तो उसकी सेम स्लाइड पे वैसा हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सभी स्लाइडों में एक समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए। तो इसका आंसर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कौन सा साइबर खतरा नहीं है। तो यहाँ पे जो साइबर खतरा है ये मेलवेयर, मेलवेस्टिंग, सेशन हाईजैकिंग। तो यहाँ पे होगा आंसर डी, ये सभी साइबर खतरे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का क्या मुख्य अर्थ होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, वेबसाइट डेटा ऑपरेशन को सुरक्षित करने के लिए और एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। चलते हैं सवाल नंबर 17 पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षर संबंधित नियंत्रण करने का खास उद्देश्य रखने वाला कौन सा कानून है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019, सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। यानी कि जब हम सिस्टम को रिस्टोर करते हैं तो यहाँ पे समस्याओं या त्रुटियों की स्थिति में, पूरी स्थिति में सिस्टम को वापस लाने के लिए एक तरीका प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, रिस्टोर करने से यह सॉल्यूशन हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, HTTPS का वेब पतों के संदर्भ में क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट पर फाइलों को आदान प्रदान करने का काम करता है। तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, वेब ब्राउजर करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो वेब ब्राउजर करने के लिए, नेट चलाने के लिए हमें वेब ब्राउजर के सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 21, MS एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक्सेल वर्कबुक सहेजने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सहेजने का अर्थ हो गया सेव करने के लिए। तो इसका सीधा सा आंसर है, सभी जानते हैं, कंट्रोल S। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, टैक्स उद्देश्यों के लिए, वित्तीय लेन देन के परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सेल 2010 में किसी सेल में कॉपी किए गए
या कट किए गए सेलों को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट के यूज होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, पेस्ट के लिए शॉर्टकट की होगी कंट्रोल वी। क्वेश्चन नंबर 24, MS एक्सेल 2010 में सेल पता का सही उदाहरण क्या है? तो सेल एड्रेस में पहले अल्फाबेट होता है फिर नंबर होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा बी, AB 145। क्वेश्चन नंबर 25, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, ये सभी क्या हैं? ये सभी एक क्लाउड स्टोरेज हैं जो ऑनलाइन डाटा सेव करने के लिए सुविधाएं देते हैं। तो आंसर होगा इसका डी, क्लाउड स्टोरेज सेवाएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, भारत में रुपए कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसके पोस्ट में अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा बी, ट्विटर। वैसे तो सभी सोशल साइट्स हैं, लेकिन क्वेश्चन के आधार पर इसका आंसर होगा बी, ट्विटर। क्वेश्चन नंबर 28, राज ईशान प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका उद्देश्य होता है शिकायतें सुलझाने के लिए, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये सभी जानते हैं कि आधार कार्ड हमारे पहचान के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, पहचान स्थापित करना तथा सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आप देखो नंबर पर MS वर्ड, MS वर्ड में क्या बनता है? दस्तावेज, तो इसका हो जाएगा आर। MS एक्सेल में क्या कहते हैं? शीट, और पावर पॉइंट को स्लाइड, तो इसका सही आंसर हो गया हमारा मिलान के रूप में ए। क्वेश्चन नंबर 32, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए, यानी किसी सेलेक्ट को काटने के लिए किसका उपयोग होता है? तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल X, कट के लिए। इसका आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 33, MS वर्ड 2010 में फाइंड व रिप्लेस, सभी जानते हैं फाइंड से सर्च होता है, रिप्लेस से बदला जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, डॉक्यूमेंट में विशेष शब्दों वाक्यों को सर्च करना और उसको रिप्लेस करना। क्वेश्चन नंबर 34, MS वर्ड 2010 में कौन सा दृश्य आपके दस्तावेज को प्रिंट करने से कैसे दिखेगा मार्जिन और पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ? तो यहाँ पे इसका हमारा आंसर हो जाता है प्रिंट लेआउट व्यू, बी। क्वेश्चन नंबर 35, ई मित्र के माध्यम से आप क्या लाभ व सेवाएं उठा सकते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि सारे कार्य हम ई मित्र में से कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। आगे RST की मेगा एग्जाम सीरीज और पिछले पेपर की तैयारी के वीडियोस आएंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।